हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो मैं आपको यौगिक अभ्यास लेके आई हूँ वो है थायराइड की समस्या के लिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि थायराइड होता क्या है। थायराइड एक ग्लैंड होती है, एक ग्रंथि होती है जो हमारे गले के पास होती है और ये एक तितली के आकार की होती है और ये दो प्रकार के हार्मोन्स रिलीज़ करती है, T3 और T4। ये हमारे शरीर को अलग अलग भाग में अलग अलग काम करते हैं। लेकिन मैं थायराइड की बात करूं तो थायराइड जो है वो जो मैंने बताया दो प्रकार के हार्मोन्स T3 और T4 जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारे शरीर में हाइपर थायराइड की समस्या होती है। लेकिन यही हार्मोन्स जब बहुत कम रिलीज़ होते हैं तो हमें हाइपोथायराइड की समस्या होती है। तो चलिए जानते हैं हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड होता क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगी हाइपर थायराइड की। हाइपर थायराइड जब बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, जब बहुत ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं तो हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारा वजन कम हो जाता है बहुत ज़्यादा। आप कितना भी खाना खा लो लेकिन आपका वजन कम ही रहेगा। और हमें डायरिया की भी प्रॉब्लम रहती है साथ में, और हमें हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी भी रहती है। ये होता है हाइपर थायराइड की समस्या। दूसरा है हाइपोथायराइड की समस्या। इसमें जब हार्मोन्स बहुत कम रिलीज़ होते हैं तो हमारा शरीर का मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत कम हो जाता है और उससे क्या होता है, हमारा वजन बढ़ने लग जाता है, हम मोटे होने लग जाते हैं और साथ में हमें कब्ज रहना शुरू हो जाता है और हमारे शरीर को बहुत ठंड भी लगती है। ये होता है हाइपोथायराइड्स की समस्या। अब ये होता क्यों है, किस कारण होता है? तो जब हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो जैसे कि जिंक, जैसे कि आयरन की कमी होना, ऐसे जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उनकी हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो ये प्रॉब्लम रहती है। और दूसरी बात, जब हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है तो वो हमारे शरीर में जो हेल्दी सेल्स होते हैं उनको ख़त्म करता रहता है धीरे धीरे, तो ये थायराइड की समस्या होती है। और चलिए अब जानते हैं कि इस थायराइड की समस्या को दूर करने के लिए कौन कौन से यौगिक अभ्यास हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैं अभ्यास बताऊंगी वो कॉमन अभ्यास रहेंगे जिसमें आप हाइपर और हाइपोथायराइड की समस्या वाले कर सकते हैं। तो ये 5 अभ्यास हैं। सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम कपालभाति क्रिया करेंगे, उसके बाद उज्जयी प्राणायाम करेंगे, उसके बाद सिंह आसन और मार्जरी आसन और बितली आसन, जिसे हम कैट और काउ पोज भी बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको ये सारे अभ्यास करके बताती हूँ। पहले सबसे पहले ओम का उच्चारण करेंगे, जिसके लिए आप एक कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएं। और ओम का उच्चारण करने के लिए 3 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, अ, उ और म, जो हम अभी मैं अभ्यास करके आपको बताऊंगी। ये था ओम का उच्चारण, जो हम नाभि से शुरू करते हैं, हृदय और हमारे गले पे ख़त्म होता है। नाभि से हम शुरू करते हैं मणिपुर चक्कर से, हृदय के पास लाते हैं हम अनाहत चक्कर पे, और लास्ट में हम जब म का उच्चारण करते हैं वो हम विशुद्धि चक्कर, जो हमारे थायराइड ग्लैंड होती है, वहाँ पे हम इसका एंड करते हैं। ये होता है ओम का उच्चारण। चलिए एक बार फिर से करते हैं।
जब ओम का उच्चारण करेंगे तो हमारी बॉडी में जो वाइब्रेशन रहती है, और लास्ट में जब हम म का उच्चारण करते हैं तो हमारी विशुद्धि चक्र के पास एक वाइब्रेशन, उसको हम फील करते हैं। ये था ओम का उच्चारण। दूसरा है कपालभाति क्रिया, जिसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम नॉर्मल सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, और गहरी सांस लेते हुए हमें सांस को बाहर छोड़ना है। चलिए अभ्यास करते हैं। जब आप कपालभाति का अभ्यास करें तो 30 स्ट्रोक लें और फिर थोड़ा सा रेस्ट लेके 5 से 10 आप नॉर्मल ब्रीथ कर सकते हैं। फिर से आपको 30 स्ट्रोक कपालभाति क्रिया के लेने हैं, और ये आप 5 से 10 मिनट आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए फिर से एक बार करते हैं अभ्यास। सांस को भर लिया, धीरे से अपनी आंखों को खोल लिया। ये थी कपालभाति क्रिया। तीसरा अभ्यास है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम जब हम करते हैं तो जब हम इनहेल करते हैं तो हम घर्षण करते हैं अपने गले के पास, विशुद्धि चक्र के पास। तो चलिए एक बार मैं पहले अभ्यास करके आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, जब आप इनहेल कर रहे हो तो आप अपनी विशुद्धि चक्र के पास अपने जो थायराइड ग्रंथि होती है हमारी, वहाँ पे घर्षण करोगे। जितना आपसे डीप इनहेल हो पाएगा आप अपने ही कंफर्ट के हिसाब से इनहेल करें और फिर धीरे से एक्सेल करें। आप लेफ़्ट नॉस्ट्रल से भी एक्सेल कर सकते हो। चलिए मैं इसका अभ्यास भी आपको बता देती हूँ। ये था उज्जयी प्राणायाम, जिसमें मैंने घर्षण करते हुए इनहेल किया, देन एक्सेल किया। इससे आपको जब इनहेल करते हो तो अपनी लंग्स को स्प्रेड करना है। ये था उज्जयी प्राणायाम। चौथा अभ्यास है सिंहासन। तो चलिए इसका अभ्यास करते हैं। सबसे पहले आपको वज्रासन की स्थिति में आना है, फिर आपको अपनी एड़ियाँ बाहर की तरफ फैलानी है और आपको आराम से बैठना है और दोनों घुटनों में गैप करना है। फिर आपको अपनी दोनों हथेलियाँ फ्लोर पे टच करवानी है। आपको करना क्या है, इसमें अपनी जो जीभ है वो बाहर निकालनी है और अपनी जो आँखें हैं वो अपनी दोनों आईब्रोज़ के ऊपर लेके जानी है। देखना आपको ऊपर है और आपको जीभ निकालनी है, और जैसे शेर दहाड़ता है, आवाज़ निकालता है, वैसे आपको आवाज़ निकालनी है। चलो एक बार मैं आपको अभ्यास करके बता देती हूँ। दोनों हथेलियाँ आपको नीचे रखनी है। आपको अपनी कंफर्ट के हिसाब से अपनी जीभ बाहर निकालनी है और आपको ऊपर देखना है। ये था सिंहासन का अभ्यास। आपको करना क्या है, इनहेल करते हुए आपको ऊपर जाना है और एक्सहेल करते हुए डाउन। ये जो 5 अभ्यास थे वो कॉमन अभ्यास थे, जो हाइपर और हाइपोथायराइड वाले दोनों ही समस्या वाले लोग कर सकते हैं इन अभ्यासों को। अब मैं बताऊंगी
अलग अलग अभ्यास, जिसमें हाइपोथायराइड की समस्या के लिए 4 आसन अलग रहेंगे और हाइपरथायराइड के लिए 4 आसन अलग रहेंगे। तो सबसे पहले मैं हाइपोथायराइड की समस्या के लिए 4 आसन बताऊंगी, जिसमें क्या होगा, चारों आसन में मेरी चिन और चेस्ट जो है आपस में मिलेगी। और जो हमारा रहता है हाइपरथायराइड की समस्या के लिए अभ्यास, उसमें हमारा जो विशुद्धि चक्र होता है, हमारा जो गला होता है, थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, उसको मैं करूँगी अभ्यास में स्प्रेड, उसको खोलूँगी। वो होते हैं हाइपरथायराइड के लिए अभ्यास। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला अभ्यास है सेतुबंध आसन। इसमें आपने अपनी हिप को ऊपर उठाना है और होल्ड करना है 5 to 10 सेकेंड। अगर आपको ऐसे बैलेंस ना बने तो आप कमर पे अपने हाथ रख सकते हैं बैक में। अगला अभ्यास है सर्वांग आसन। इसमें आपको लेग्स ऊपर लेके जानी है, 90 डिग्री एंगल बनाना है और कमर पे अपने हाथ का सपोर्ट ले लेना है और बैलेंस करना है और अपने टो को देखना है और 5 to 10 सेकेंड होल्ड करना है। अगला अभ्यास है विपरीत करनी। ये सर्वांग आसन की तरह है, लेकिन सर्वांग आसन में 90 डिग्री आपको लेग्स ले जानी होती है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा कमर झुका के रखनी होती है, अपनी लेग्स को टेढ़ा करना होता है और बैलेंस बनाना होता है। अगला अभ्यास है हल आसन। इसमें अपनी लेग्स को उठा के बैक में ले जाना है और होल्ड करना है, लेकिन आपको डायरेक्ट लेग्स आपके पीछे नहीं जाएंगी, तो आप अपने हाथों का सहारा लेते हुए कमर पे धीरे धीरे अपनी लेग्स को पीछे ले जा सकते हो और वापस धीरे धीरे आना है। अगले अभ्यास आते हैं हाइपरथायराइड के लिए। पहला अभ्यास आता है उष्ट्रासन। ये अभ्यास मैंने पहले भी इसका आपको बताया हुआ है कैसे करना है। आपको वज्रासन में बैठना है और नी पे आना है और दोनों हाथ आपके बैक में लेके जाने हैं धीरे धीरे और होल्ड करना है 5 to 10 सेकेंड और धीरे धीरे आपको वापस आना है। अगला अभ्यास है भुजंगासन। इसके लिए आपको दोनों हाथ चेस्ट के साइड में रखने हैं और अपने नेवल तक ऊपर उठना है श्वास भरते हुए और होल्ड करना है 5 to 10 सेकेंड और धीरे धीरे वापस आना है सांस को छोड़ते हुए। अगला अभ्यास है धनुरासन। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने लेग्स को फोल्ड करना है और एंकल को होल्ड करना है और इनहेल करते हुए स्ट्रेच करना है और ऊपर देखना है और होल्ड करना है 5 to 10 सेकेंड एंड एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे वापस आना है। अगला अभ्यास है मत्स्यासन। सबसे पहले आपको एल्बो पे वेट डालना है और धीरे धीरे अपने गर्दन को बैक लेके जाना है और उस पर वेट डालना है और अपने हाथों को थाइस के ऊपर रखना है। कुछ टाइम तक होल्ड करना है, धीरे धीरे एल्बो की हेल्प से आपको वापस आना है। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।